हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि बहुत सारे छात्र जो हैं परेशान हैं कि बीपीएससी 67वीं में जो समय कम मिलेगा तो उसमें तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं कि जो बच्चे तैयारी शुरू कर दिए हैं पहले से, वो काफ़ी आगे रहेंगे। और अभी वर्तमान में आपको रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। और देखिए, जैसा प्रवृत्ति है क्वेश्चन पूछने का, जैसे डबल एओ हो या फिर ऑडिटर का हो, दोनों में अगर देखिएगा तो क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसमें आप पाएंगे कि इतिहास का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफी जो है कि आपको जटिल प्रवृत्ति के नहीं, ठीक है, जटिल प्रवृत्ति वहां पे नहीं है, समान अप्रोच पे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे ऑडिटर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको विकल्प को कम कर दिया गया था। यानी विकल्प उसमें कितने थे? 4 में से 3 क्वेश्चन आपको लिखने थे। हालांकि डबल एओ में जो है कि आपको 6 में से 3 लिखना था। फिर उसके बाद सीडीपीओ का एग्जाम हुआ तो 6 में से 3 लिखना है। यानी संभावना यही है कि ये वाला क्वेश्चन 6 में से 3 ही रहेगा बीपीएससी के संदर्भ में अगर देखें तो। लेकिन बात यह है कि अगर बाय द वे क्वेश्चन लिमिट किया गया तो आपको जो है कि इसके लिए तैयारी थोड़ा व्यापक करना होगा। और तैयारी जो आप कर रहे हैं, जैसे इतिहास का जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसमें कला से 3 क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो इस बार क्वेश्चन जो आपको करना है दोस्तों, पहले से आपको तैयार रहना है। जैसे आप क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, मान लिया जाए मौर्य कला, फिर पाल कला, फिर पटना कला, तो तीनों को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। इसके अलावे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आप जनजाति विद्रोह से करना चाह रहे हैं। जैसे सभी एग्जाम में इधर वाले में जितना में पूछा गया तो जनजाति आंदोलन पे फोकस था। तो जनजाति आंदोलन में आपको क्या करना है? संपूर्ण जनजाति आंदोलन भी एक आपको करके रखना है। फिर उसके बाद फिर आपको और क्या करना है? संथाल, बिरसा, इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको फॉर्मेट के साथ आपको तैयार कर लेना है, जो फिक्स क्वेश्चन है। इसके अलावे जो आपको करना है, इसमें जो क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसमें आपको देखिएगा कि विचारधारा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पे, नेहरू हो गए, गांधी हो गए, टैगोर हो गए, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके अलावे आपको क्या करना है? एक और क्वेश्चन आपको पकड़ना है, तो उसमें आप जो है किसान आंदोलन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसान आंदोलन से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन में जो है कि आपको 2 करके जाना है। एक आपको करके जाना है चंपारण का, और दूसरा क्वेश्चन आपको करके जाना है शाहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन अगर आप टेकअप कर लेते हैं तो यहां से क्वेश्चन छूटने के चांस काफी कम है। हालांकि जो बच्चे कर रहे हैं, जिनका इतिहास अच्छा है, वो अन्य पोर्शन को भी थोड़ा सा देख सकते हैं। जो है कि आपको 1942 का स्वतंत्रता संग्राम में आपको जेपी की भूमिका, ये सभी भी आप जा सकते हैं। राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारक जो है भूमिका निभाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रवृत्ति अगर चेंज हुई तो इतिहास में आपको यही अप्रोच रखना है। हम लोग के टेस्ट सीरीज में जो है लगातार ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण जो है कि टेस्ट सीरीज के लगभग क्वेश्चन आपको टैली करते हैं। सबसे बड़ा जो चीज है वो आपका है करेंट वाला पोर्शन, ठीक है, जो आपको चुनौती है परीक्षाओं में। तो उसके लिए आपको दायरा थोड़ा व्यापक करना पड़ेगा। एक जो है कि विभिन्न राष्ट्र से संबंध, तो जो संबंध का जो क्वेश्चन रहेगा ज्यादा जो चांस है, ठीक है, इसमें आपको संबंध के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, क्योंकि घटनाक्रम बहुत सारा
चेंज हुआ है। तो जो इसमें आपको देखना है वो भारत पाक, भारत चीन संबंध अगर डायरेक्टली पूछा तो ज्यादा चांस है या अब भारत पड़ोसी देश और जो घटनाक्रम है, तत्कालिक घटनाक्रम में भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इससे जोड़ते हुए भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, जैसे रूस यूक्रेन विवाद, भारत पर प्रभाव, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इन सभी एग्जामों में। श्रीलंका संकट, जो कि हम लोग महत्वपूर्ण टेस्ट में दे रहे थे बार बार, श्रीलंका संकट क्वेश्चन है। G20 का बैठक भारत में होना है तो G20 से क्वेश्चन आपको जोड़कर पूछा जा सकता है। फिर जो है कि आपको क्वाड संगठन जो है काफी बड़े रोल में अब उभर सकता है। तो ये सभी प्रश्न आपको तैयार रहना होगा। इसके लिए टेस्ट सीरीज में आप अगर अच्छे ढंग से काम कीजिएगा तो आपको अतिरिक्त लाभ आपको परीक्षा हॉल में मिलने वाला है। और जो बच्चे का DI कमजोर है उसके लिए तो एक ही बात मैं कहूंगा, DI की जो भूमिका है वो काफी प्रबल है। DI में आपको एक ही विकल्प है कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आना है। तो हमारे यहाँ नियमित रूप से टेस्ट DI का और फिर अलग से आपको DI का क्लास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्लास से जुड़ें, DI के लिए खासकर, वो जुड़ सकते हैं। और दीपांकर सर लगातार क्लास करवा रहे हैं और लगातार, चाहे CDPO हो, AAO हो, ऑडिटर हो, सभी बच्चे एक ही बात कर रहे हैं कि वहां क्वेश्चन बन जा रहा है। सबसे बड़ा चीज यही है, आप बहुत बड़े शिक्षक से आप पढ़े और क्वेश्चन वहां सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या प्रासंगिकता है आज के डेट में। ऑफिसर तो आप तभी बनेंगे जब वहां 72 में 72 करके आएंगे। और ये क्षमता का निर्माण अगर कोई शिक्षक आपको कर सकता है पटना में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दीपांकर सर कर सकते। तो इसीलिए आपको DI की क्लास में, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इस क्लास की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे DI में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं वो इसकी क्लास को अवश्य करें। और जिनका DI ठीक है उनके लिए दो क्वेश्चन न रखें सर, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए डेली 2 क्वेश्चन जाएगा, 2 क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर उसका जो है फॉर्मेट चला जाएगा 40 दिन का 2-2 क्वेश्चन। तो यहां से कुछ बचकर आपको नहीं जाएगा, मतलब यहां से इतना प्रैक्टिस आपको हो जाएगा कि आराम से परीक्षा हॉल में आप 1 घंटे के अंदर, ठीक है, चाहे तो 3 भी क्वेश्चन वहां पे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां करना कितना है, 2। तो आसानी से आप वहां क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में होंगे। इसीलिए पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैंने अभी तो जो चर्चा किया है GS पेपर फर्स्ट के संदर्भ में किया है, आगे चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। और एक ही बात कहूंगा, चाहे जो भी विषय हो ऑप्शनल पेपर, अगर नियमित रूप से आप एक क्वेश्चन अभी कर ले रहे हैं तो आप लोग काफी आगे निकल जाएंगे। इसीलिए ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, समाजशास्त्र हो, हिंदी ऑप्शनल हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी के लिए एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, जो ग्रुप में जुड़कर आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, अभी देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अभी आप क्या कर सकते हैं। परीक्षा में जो गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाद की वस्तु स्थिति है। अभी आपको सोचना है कि आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में होने जा रही है और अभी से आपको कितना टाइम बच रहा है उसको ही मानते हुए आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। और एक ही बात कहेंगे कि आप लोगों को निश्चित रूप से अभी क्लास समय कम है, इसलिए क्लास से अगर नहीं जुड़ रहे हैं लोग तो आपको टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ना चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो में थैंक यू।